कि हम किसके पास से जो भी कुछ भी ज्ञान लेते हैं, अरे कोई कितना भी बड़ा है इस दुनिया में, कोई भी है, फिर भी अंदर में तो ये आता है ना कि ये चंचल मन वाला मनुष्य है, कि मन स्थिर है, एकाग्र है। एकाग्र कहाँ करना है यही पता नहीं है, क्योंकि अपन को देह समझते हैं। तो मन में यही आता है कि ये तो मनुष्य है, गुरु सदगुरु तो नहीं है। 10 नवंबर 1968 की रात्रि क्लास का तीसरा दिन, दूसरी लाइन। तो इस समय में तो बहुत ही आर्टिफिशियल गुरु लोग निकलते हैं। किस समय में? जब ये दुनिया नरक के द्वारा बनाई हुई नरक की दुनिया कही जाती है। किसने बनाई? नरक का। नर माने मनुष्य, का माने करने वाला। ये जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिल रही है और मनुष्यों ने ये हिस्ट्री बनाई है, ये दुनिया बनाता कौन है? भगवान बनाता है? नहीं, ये तो मनुष्य गुरुओं ने, जिनको कहेंगे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मनुष्य गुरु हुए ना, होने की ही बनाई हुई दुनिया है। तो ऐसे गुरु आर्टिफिशियल बहुत निकलते हैं। ये नाम जो साधु वगैरह वगैरह क्या क्या दिखलाते हैं, नाम रखते हैं साधु। साधु माने इंद्रियों की साधना करते हैं। साधना क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हैं, तभी तो साधना करते हैं। बड़ी कमाल दिखाते हैं। देखो कमाल क्या क्या दिखाते हैं। आग के ऊपर चले जाते हैं, आग के अंगारों के ऊपर चलते हुए चले जाते हैं। क्या क्या कमाल दिखाते हैं। बोले कितने भी मनुष्य है जिनके पास बहुत पैसे हैं, अरे सारी दुनिया में अखबारों में नाम निकलता है ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार मनुष्य कौन है इस वर्ष में, तो नाम निकलता है ना। तो जो इतने बड़े बड़े पैसे वाले मनुष्य हैं वो सब शूद्र हैं। क्यों? कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता? अरे ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। विष्णु के फॉलोअर्स को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु की औलाद को सच्चा वैष्णव देवता कहा जाता है। शिव को फॉलो करें तो शैव कहा जाता है। तो ये जो कमाल दिखाते हैं वो सब शूद्र हैं। क्या कमाल दिखाते हैं? देखो दुनिया में कोई इतना बड़ा साहूकार बन सकता है, सारी दुनिया में बड़े से बड़ा साहूकार, तो ये कमाल हुई ना। आज की दुनिया में कोई अरबपति खरबपति बन जाए तो ये कमाल की बात हुई ना। तो ये भी जानते हो और तुम बच्चे ही जानते हो कि ये जो कमाल दिखाने वाले गुरु लोग हैं ये सब शूद्र संप्रदाय। अरे ये क्षुद्र काम करते हैं, बड़े छल छिद्र दिखाते हैं और छल छिद्र दिखा करके पब्लिक को ठगते हैं। फिर कोई पसीने की कमाई से ये अरबपति खरबपति बनते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बनते। अरे ये तो वैश्य संप्रदाय भी नहीं है, बहुत क्षुद्र काम, नीच काम करते हैं, बड़े व्यापार करते हैं।
वैश्यों का काम होता है क्या? वैश्यों का काम क्या होता है? व्यापार करना, गीता में बताया ना, और पशुओं को पालन करना है, खेती करना। व्यापार करते हैं तो कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम वान निकट चाकरी भी गणिदा। तो फिर जो नौकरी चाकरी करते हैं वो तो शूद्र संप्रदाय हुए ना। जैसे नाई है, भाई बाल काटने की सेवा करता है। धोबी है, क्या करता है? कपड़े धोने की सेवा करता है। तो ऐसे ऐसे जो भी सेवाधारी हैं, जो भी देहधारियों की सेवा करते हैं, वो अपन को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सबकी सेवा तो करते हैं ना। तो ऐसे ही ये व्यापार करते हैं, परंतु व्यापारी को कोई वैश्य थोड़ा ही कहा जाता है ना। अरे वैश्य शब्द तो विश्व शब्द से बना है ना। वैश्य तो एक ही कुल का नाम हो गया जाता है, हो जाता है? क्योंकि ये जो कलयुग में होते हैं ना, ये विषय तो द्वापर युग से शुरू होता है। जब इस्लाम धर्म आता है ना, तो कितनी कितनी औरतें रखते हैं, 3-3, 4-4 औरतें रखते हैं ना इस्लाम धर्म में। तो व्यभिचारी बने ना, लक्ष्मी नारायण की तरह है, पुरुषोत्तम बने नहीं, अब व्यभिचारी देवता थोड़े कहेंगे। तो ये कलयुग में होते हैं कौन? जो इतना पैसा कमाते हैं क्षुद्र कर्म करके, वो तो शूद्र हो गए ना, सब शूद्र हो गए। और देखो तुलसीदास ने भी लिख दिया, वैसा कर वर्ण संकर सब वर्ण संकर व्यभिचारी बन गए। व्यभिचारी माने शूद्र। अब उनको वैश्य कोई नहीं कह सकते। विषय विकार बढ़ाने का काम करे तो विषयस कहा गया। विषय काय को कहा जाता है? पराई स्त्री पर पुरुष का भोग करना, यही विषय है। ये ऐसे वैश्य विषयस स्वर्ग में नहीं होते हैं। रामकृष्ण की दुनिया में होते हैं क्या? होते हैं? नहीं होते। राम को तो देखो कैसे आज तक भी कहने है मर्यादा पुरुषोत्तम। नारायण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो वैश्य के लिए कोई द्वापर हो और कलयुगी वाली शूद्र के लिए वैश्य कह देना, वो भी तो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि ये तो सारा पहरा ही है कलह युग का। नाम ही है कलह कलेश का युग। तो फिर साफ कहेंगे अभी कलह कलेश के युग में तो साफ शूद्र संप्रदाय है, परंतु इस बात को कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद बनते हो। तो इस ज्ञान को कोई मनुष्य नहीं जानता।